We don't need anyone when we have the company of complete nature. So get ready for a journey with the nature to a complete different side of Sikkim, because we are going to South Sikkim. Hello guys, welcome back to our channel Traveling Mind. Today I'm in Rishikesh, but you are going to South Sikkim. So अभी हमारा सिक्किम का सीरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आप पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो टू प्लान द बेस्ट सिक्किम ट्रिप ऑफ योर्स. एंड इन दिस व्लॉग वी आर गोइंग टू द साउथ सिक्किम. मैं दिखाऊंगा आपको बेस्ट होम स्टे ऑफ सिक्किम एंड वी आर गोइंग टू द ग्रेट बुद्धा पार्क. एंड सो अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें एंड वॉच कंप्लीट वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ट्रैवलिंग माइंड. 1 2 3 4. सो फाइनली 2 हफ्तों के वेकेशन के बाद मैं निकल चुका हूँ गैंगटॉक से साउथ सिक्किम के यांगयांग टाउन के लिए विद 2 अदर फ्रेंड्स अभिजीत एंड अनन्या. एंड वी रीच्ड टू द बेस्ट होम स्टे ऑफ सिक्किम, दैट इज़ द धुनी होम स्टे. गैंगटॉक से यांगयांग के लिए हम करीब सुबह 7:30 बजे निकले और गैंगटॉक से यांगयांग करीब 60 किलोमीटर्स दूर है. हमारे कैब वाले भैया ने हमको यांगयांग से 5 किलोमीटर पहले ही धुनी होम स्टे के बाहर छोड़ दिया. बट अभी सफ़र बाकी है क्योंकि धुनी होम स्टे बड़ी गहराइयों में है. हम इस रास्ते पर चले जा रहे थे और मेरे साथ था मेरा ट्रॉली बैग. आप समझ सकते हो कि इन रास्तों पर ट्रॉली बैग को कैरी करना कोई चुनौती से कम नहीं. सो ट्राई टू अवॉइड कैरिंग ट्रॉली बैग टू द माउंटेन एरियाज. हमने तो ये गलती कर दी है, आप मत करिएगा. मैं इस रास्ते पर चला जा रहा था बट कोई आइडिया नहीं था कि कितना और दूर जाना है. कुछ टाइम के लिए तो ये भी लगा दैट आर वी ऑन द राइट ट्रैक. बट क्या फ़र्क पड़ता है यार, जब इतना देसी इन्वायरमेंट हो और नेचर की कंपनी अपने साथ हो. तो इन सब के साथ हम चले जा रहे थे. गैंगटॉक से यांगयांग के लिए आपको लिमिटेड कैब्स ही मिलेंगी. हमारी कैब की बुकिंग तो हमारे धुनी होम स्टे के होस्ट मनदीप जी ने ऑलरेडी करा रखी थी. आप चाहो तो गैंगटॉक से सिंगतम जा सकते हो जहां आपको रेगुलर कैब मिलेंगी एंड देन सिंगतम से यांगयांग आ सकते हो, इसके लिए भी आपको रेगुलर कैब्स मिलेंगी. धुनी होमस्टे के बारे में मुझे मेरी गैंगटॉक में हॉस्टल की होस्ट सैरा ने बताया और उन्होंने यहाँ की इतनी तारीफ़ कर दी कि मैं खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पाया. और मैं अपने साथ अनन्या और अभिजीत को भी पकड़ लाया जिनका यहाँ आने का कोई भी प्लान नहीं था. सो फाइनली बड़ी मशक्क़त के बाद हम पहुँच गए हैं धुनी होम स्टे. यहाँ मिलते हैं मुझे मेरे पुराने 2 गैंगटॉक के फ्रेंड्स केदार एंड संयुक्ता. अगर आप इन दोनों को नहीं जानते हो तो मेरा गैंगटॉक वाला व्लॉग चेक कर सकते हो. धुनी होम स्टे की अपनी एक अलग ही वाइब है. यहाँ पर आकर बड़ा देसी सा लग रहा था. और ये जो हैमॉक्स आप देख रहे हो, यहाँ पर बैठकर तो आप घंटों निकाल सकते हो और आपको समय का पता भी नहीं चलेगा. वैसे तो यहाँ आने के बाद आपको कहीं और आसपास जाने की इच्छा ही नहीं होगी, बट हम तो अपना बस्ता लेकर निकल पड़े टू द लोकल एंड वेरी ब्यूटीफुल निया फॉल्स ऑफ साउथ सिक्किम. धुनी होमस्टे से निया फॉल जाने के लिए पहले हमें मेन यांगयांग टाउन में आना पड़ा, जो कि करीब 5 किलोमीटर्स पड़ा. देन यहाँ से निया वाटरफॉल्स अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स है. यहाँ से निया फॉल जाने के लिए आपको यांगयांग में कैब्स मिल जाएंगी. सो फाइनली वी रीच्ड टू दिस ब्यूटीफुल निया फॉल्स ऑफ साउथ सिक्किम. This is the different side of Sikkim.
यहाँ पहुँचने के लिए हमारी गाड़ी को अच्छा खासा ऑफ रोडिंग करना पड़ा। देन वी डिड अ अपहिल ट्रैक ऑन द स्टेयर्स टू गेट दिस ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ पर हम अपनी नहाने की पूरी तैयारी कर आए थे। ये हमारे होस्ट मनदीप ने हमें बता दिया था कि अभी वाटर कम ही रहेगा, सो आप नहा सकते हो। बिकॉज इन मानसून्स there is a lot of water and it is very risky to take bath here, but the views in monsoon are very beautiful. You could look at these pictures. ये मैंने हमारे अपने गूगल बाबा से ही लिए। तो थक हार के पूरा मज़ा लेके वाटरफॉल का हम चलते हैं वापस अपने घर। वी आर गोइंग बैक टू दी धुनी होम स्टे और अभी करीब दिन के 1:30 बज चुके थे। सो लंच का समय भी हो गया था और भूख हमें बड़े अच्छे से लगी थी। और डाइनिंग टेबल पे ये यमी लंच देखकर तो हम अपने घर को भूल गए थे। दिस फूड इज़ कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। दे ग्रो ऑल दी वेजिटेबल्स हेयर ओनली, कुक्स विद वेरी लेस स्पाइसेस। द टेस्ट वॉज रियली अमेजिंग, but my favorite was the bamboo pickle। यहाँ पे पहली बार मैंने सुना कि बैम्बू का भी पिकल होता है। Whenever you will come here, you should definitely try this pickle। So after the lunch हमने थोड़ा रेस्ट किया and around 4 o'clock हम निकल गए आसपास वॉक करने के लिए to see these amazing views at the homestay and to enjoy this nature walk। The must thing to try out in Sikkim is the Tongba। It is a local wine जो कि आपको नेपाल और नेपाल की नियर बाय रीजन्स यानी कि दार्जिलिंग और सिक्किम में मिलेगी। So let's see a simple recipe for Tongba। The main ingredient of Tongba is millet, means bajra। First they boil bajra, then ferment it with some local yeast like roots of some type of plants for the fermentation. Then after the fermentation it is ready for drink. So at the time of drinking you just add it on in some hot water and drink it। हम करीब 2 से 3 घंटे तक इसमें पानी डालते गए और तोंगबे के मज़े लेते गए, बट द टेस्ट रिमेन सेम एंड द मनदीप भैया जस्ट चार्ज ओनली 100 रुपीज़ फॉर दिस अमेजिंग तोंगबा। द पर्सन बिहाइंड मी इज़ अभिजीत। ही इज़ फ्रॉम केरला। ही वॉज टोटली हाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर हैविंग सम wheat pakoras। If you are a regular smoker, so you could try out the wheat pakoras also here, but stay in your limits क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी तरह से भंड भी कर सकता है। And we also saw some of the good examples here। So finally here is the entry of our Rajasthani queen with her crown। Ananya Sharma is from Jodhpur, Rajasthan। So finally सिक्किम में भावना दी ने मेरी भी ताजपोशी कर दी। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको हमारा ये ग्रीन सिक्किमिस ताज। एंड शी इज़ अ लिटिल क्यूटी गुंदरू। Actually I didn't like any pet animal, but in Sikkim I spent most of the time with these dogs and cats at my previous hostel Tagalong Backpackers। So finally I would like to thank Bhavna Di and Mandeep to provide such a nice stay to us। This would be so much memorable। So this is the next day and now we are going to the Great Buddha Park। It is at town Ravangla of South Sikkim। Ravangla is just around 20 to 25 kilometers from Yangyang।
बट हमारे टाइम पर वहाँ रास्ते में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो हमें थोड़ा घूमकर जाना पड़ा। तो हमारी कंप्लीट जर्नी अराउंड 40 किलोमीटर्स की हो गई थी। यांगयांग से रावांगला जाने के लिए आपको मेन यांगयांग टाउन से शेयर्ड कैब्स मिल जाएगी। So let's go inside the Buddha Park. It is a very beautiful and cinematic view of great Buddha. There is some entry fees for Buddha Park, which was around 100 rupees for an adult. If you are a student, then you can pay little less, around 50 rupees, and it is little high for the foreign tourists. Buddha Park, also known as Tathagata Sal, it was constructed between 2006 and 2013, and this statue of Buddha is 130 feet height. You could also go inside this Buddha statue, but the photography is strictly prohibited inside this. Inside this, you will get to know the complete life story of Buddha, that how he attained the enlightenment. His journey was really a very good lesson for each and every human on earth. I hope you like this journey of South Sikkim with me. If you like this video, just click the like button and subscribe to our channel Traveling Mind.